बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ने का माहौल बना दिया जाए और ऐसा माहौल बना दिया जाए जहां पर बीजेपी को लगे कि अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं मुश्किल हो सकती हैं और ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ बातचीत करें और उन्हें सरकार के अंदर शामिल कर दें, क्योंकि जब से रविंद्र सिंह भाटी पहली बार विधायक बने उसके बाद ये लगातार देखा गया है कि भाटी और बीजेपी के बीच के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और भाटी जैसे देखिए बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े थे और उसके बाद में जो राजस्थान के अंदर बीजेपी की 115 सीट आ गई तो उसके बाद में बीजेपी ने किसी भी निर्दलीय को अपने साथ में शामिल नहीं किया। ऐसे में लगातार क्योंकि 3 महीने का जो कार्यकाल हो रहा है इसमें देखा गया है कि रविंद्र सिंह भाटी की इतनी चल नहीं रही है जितनी चलनी चाहिए और वही वजह है कि भाटी अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को इस बात का एहसास दिला दिया जाए कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी के बिना बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। और दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इतने दिनों से तो मैं चर्चाओं चल रही थी कि ये चर्चाएं कब तक तेज हुई जब पूरे देश के अंदर बीजेपी की पहली जो सूची आई है 195 नाम की और उसमें से बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा से एक बार फिर से रिपीट किए गए कैलाश चौधरी को, जो कि वर्तमान के अंदर मोदी सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। और जैसे ही ये सूची आई और उसके बाद में भाटी तो उसी वक्त विदेश यात्रा पर थे, लेकिन उनकी जो सोशल मीडिया की टीम थी या फिर उनके सामने वाले समर्थन हो या फिर उनके मिलने वाले लोग हैं, बाकायदा इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार स्टार्ट कर दिया कि भाटी लोकसभा चुनाव का लड़ने जा रहे हैं। और खूब सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो और वायरल कर दिए, खूब सारे ऐसे ट्विटर यानी एक्स पर वायरल किए गए। और उसके बाद में जब भाटी वो विदेश यात्रा से जोधपुर पहुंचते हैं और वहां पर एयरपोर्ट के अंदर जो मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर का, तो इस बात को लेकर जब रविंद्र सिंह भाटी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा है तो रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि देखिए मैं जिस मुकाम पर हूँ और जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे लोग और मेरे आसपास के सामने वाले लोग और मेरे कार्यकर्ता और शिव की जनता। और उसके बाद में वो बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को लेकर और उनकी टीम है इस बात को लेकर मैं और उनके साथ में चर्चा करेंगे और उसके बाद कई डिसीजन लेंगे। और 2-3 दिन से बीत गए थे, लेकिन आज जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का नया कार्यक्रम या नई जो देव दर्शन शुरू हुई है उसके बाद में इस बात को लेकर लगातार तमाम कयास भी लगाया जा रहे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी तो शिव से विधायक हैं, लेकिन अब वो देव दर्शन यात्रा है वो जैसलमेर से शिव से स्टार्ट करके एक दिन के अंदर जैसलमेर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। और जैसलमेर के अंदर देव दर्शन यात्रा के दौरान एक वीडियो है उन्होंने जो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, वो वीडियो तकरीबन 40 सेकंड का बताया जा रहा है। और जो एक्स ट्विटर पर उन्होंने वो वीडियो शेयर करते हुए कार्यक्रम है उसके बारे में कुल मिलाकर अभी तक कोई जानकारी तो इसलिए इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि 2-3 दिन से लगातार रविंद्र सिंह भाटी अपने लोगों के साथ तमाम लोगों के साथ रविंद्र सिंह भाटी चाहते हैं या आसपास के जो लोग हैं या उनकी टीम है उनके साथ में
डिश लगातार कनेक्ट हो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं आखिर क्या करना है और क्या चाहते हैं। लेकिन जो राजनीति जानकार हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति में जानकारों का सीधे तौर पर कहना है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाए, या अभी ये कहना वैसे तो जल्दबाजी होगी, लेकिन उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भाटी इस बार जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी की जो पॉलिटिक्स की स्टाइल है वो इसी तरीके से है, जो स्टाइल है कि इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। शायद आप उनका स्टूडेंट के अंदर जब वो अध्यक्ष निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े थे तो इसी स्टाइल से वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद में बीजेपी के अंदर वो शामिल होते हैं। महज 7 और 8 दिन के अंदर ही उनका बीजेपी के साथ में बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती हैं और टिकट काट देती हैं और उसके बाद में वो अचानक ही चुनाव की जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होती हैं उससे एक दिन पहले आते हैं और उसके बाद में इस बात का लेकर खुले तौर पर ऐलान कर देते हैं कि मैं शिव विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला हूं। और अगले ही दिन फॉर्म भरा जाता है और हजारों की तादाद में लोग आते हैं और जिस तरीके से लोग जैसे जैसे चुनाव का जो कैंपेन है वो ऊपर चढ़ता है और रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष के अंदर माहौल बन जाता है। और आप देखिए इस बात को लेकर, क्योंकि अब देव दर्शन यात्रा जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी शुरू करने वाले हैं और शुरू करने के बाद कहा जा रहा है कि उनकी बहुत सारी टीम आ रही हैं, तो कहीं न कहीं अब बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इससे पहले 2014 के अंदर इसी तरीके से एक बगावत हुई थी और जब बीजेपी ने जसवंत सिंह का टिकट काट दिया था और उस समय जसवंत सिंह वो पहली बार अपने घर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और 4 लाख के तकरीबन वोट लाते हैं। हालांकि वो चुनाव तो 81,000 कुछ वोटों से कर्नल सोनाराम चौधरी हैं वो हार गए थे, आप देखिए। और उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी लगातार इस बात को लेकर जब विधानसभा के अंदर वो पहली बार बोल रहे थे तो उन्हें बाकायदा इस बात को लेकर मेंशन किया था कि अगर कहीं न कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो बॉर्डर पर बाड़मेर और जैसलमेर के लोग सबसे पहले आ गए हैं। तो और इसी दिन से लगातार इस तरीके से कयास लगाया जा रहा था, क्योंकि आप देखिए जब से वो चुनाव जीते हैं और उसके बाद में वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी की ओर से कोई कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के बागी उनके साथ में किसी भी तरीके से बातचीत की जाए और उन्हें सरकार में शामिल कर दिया जाए, या इसके इलाके के जो कामकाज हैं वो करने के लिए। तो इसी बात को लेकर रविंद्र सिंह भाटी और उनकी टीम लगातार कयास लगाया जा रहा है और मौका देखा जा रहा है, पर बीजेपी इसी बात का एहसास दिलाया जाए कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर बिना भाटी के वो लड़ना इतना आसान नहीं होगा। और बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा में अंदर लोकसभा का जो इतिहास रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और इससे पहले ज़्यादातर वहाँ मतलब 75% कांग्रेस हो वहाँ से चुनाव जीती हैं। मैं 3 बार और बीजेपी चुनाव जीती हैं। 2014 के अंदर मोदी की लहर थी और इससे पहले मोनिंदर सिंह वो 2004 के अंदर वहाँ पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में 2019 के अंदर जो कैलाश चौधरी होते हैं वो चुनाव जीतते हैं और उनको टिकट मिलती है और चुनाव जीत देते हैं। ये चुनाव इस बार कैलाश चौधरी के लिए इतना आसान नहीं मानी जा रही है, लेकिन
कुछ भी कह जाएं, तमाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं या फिर तमाम जितने भी रिपोर्ट आ रही है, इसमें इंटेलिजेंट की तो बात की जाए तो इस बार सीधे तौर पर वही कहा जा रहा है कहीं न कहीं मोदी लहर है और मोदी के नाम पर लोग वोट करेंगे और कैलाश चौधरी को वोट देंगे। तो दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी की जो है वो देव दर्शन यात्रा करने जा रहे हैं और इसी को देव दर्शन यात्रा है या फिर पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर होगी और इसके बाद लोगों के साथ बातचीत करेंगे और इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए राह कितनी आसान होगी, क्योंकि जब जब रविंद्र सिंह भाटी ऐलान करते हैं तो बीजेपी के लिए राह बड़ी मुश्किल हो जाती है और इसी बात को लेकर रविंद्र सिंह भाटी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में इस बार बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं हो सके, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि जो बीजेपी हैं उनको शामिल कर दें, पर बीजेपी नहीं चाह रही है क्योंकि बीजेपी के पास 115 लोग पहले से विधायक हैं, तो वो क्यों चाहती कि उनको निर्दलीय को साथ लाएं। पर मैं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए इतनी राह बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की नहीं लग रही हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, रविंद्र सिंह भाटी क्या चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी या फिर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।